नमस्कार साथियों, ई वॉरियर आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि द हिंदू और जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसको जो है मैं एनालिसिस करवाऊंगा इसी चैनल पे। अभी जो है हिंदू से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पे जो है सारे पेपर आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो है कहा जाता है कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का, तो एटलीस्ट 1 ईयर का जो है आपको क्या करना है, दी हिंदू का अच्छे से अगर आप कवर करते हैं तो आपको जो है कोई भी जो है मतलब यूपीएससी आपका कभी नहीं रुकेगा। अब होता क्या है कि अच्छे से कवर करना क्या है, तो हिंदू जो पेपर है वो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उससे जो है मलाई जो कि छाली जिसको बोलते हैं उसे निकाल के आपको खाना है बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आगे आते हैं। इस पे जो है पूरा द हिंदू का 2 वर्जन आता है, एक जनरल न्यूज़ और एक यूपीएससी के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको यूपीएससी रिलेटेड वाला न्यूज़पेपर आप फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए ये आपका आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिनाई द बंगाल पीएल, ठीक है, टू डिले द लुकिंग ऑफ जो है पोल रोल। ठीक है, कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बंगाल के जो पीएल जो डाला था कि डिले किया जाए किसका, पोल रोल को। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक आपका जो है ये पढ़ना है आर्टिकल 142, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अगर उनको जो है कभी ऐसा लगता है कि नेचुरल जस्टिस नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी भी सबूत आ रहा है, मतलब जो है जजेज को जो है अगर लग रहा है ऐसा कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आर्टिकल 142 कहता है कि आप वहाँ पर जो है ले सकते हैं। ठीक है, इसी का जो है पावर अभी रिसेंटली 2 जगह हुआ था। एक आपका जो है 142 हुआ था कि राष्ट्रपति के डिसीजन में जो लिया गया था, दूसरा कह रहा है कि आपका राम मंदिर का जो डिसीजन आया था वो भी आर्टिकल 142 से ही आया था। और 143 कहता है कि जब भी राष्ट्रपति को कुछ ऐसा लगता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है पूछ सकता है, मतलब उससे किसी भी मैटर पर जो है उनसे डिसीजन ले सकता है। अब इसमें जो है 143 में क्या कह रहा है कि 1 में कहता है कि अगर संवैधानिक मामला बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो वहाँ पर क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जो है आपको ओपिनियन देना अनिवार्य है। लेकिन यहीं पर जो है सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है और उस समय अगर राष्ट्रपति किसी भी मैटर पर ओपिनियन मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये 2 आर्टिकल आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि इसका केस आपका एक बार जो 1990 के आसपास जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था, तो उस समय जो है तत्कालीन जो आपके प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर पर जो है डिसीजन लिए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ पर मना कर दिया था। ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है तो मना करते हैं। हाँ, जब वो सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन देते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए ये बाध्यकारी नहीं है कि वो जो है क्या करे, वो जो है माने या ना माने, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये बस आपको इतना ही पढ़ना था और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको पढ़ना है। एक एसआईआर है, ठीक है, तो एसआईआर के बारे में आप लोग ऑलरेडी साल भर से यही चल रहा है, तो आप जो है अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इस आर्टिकल में आपको इतना ही था। इसके बाद क्या कह रहा है कि ईरान जो है इंटेल चीफ किल्ड एज ट्रम्प डेडलाइन टू ओपन स्ट्रेट लूम्स। ठीक है, तो ईरान के जो है आपका जो माजिद जो है खदेमी, जो कि वहाँ के सुप्रीम कमांडर है, उनको जो है मार दिया गया, मतलब अटैक में जो है वो किल्ड हुआ है। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ अभी तो है चल रहा है, तो इस पे जो कुछ अगर ऐसा आर्टिकल आता है तो मैं आपको करवाऊंगा, बाकी मैं मैप में इसका जो है करवाऊंगा पूरा कवरेज। ओके, एक और कह रहा है यहाँ पर जो है अब देखिए यहाँ पर एनजीटी कह रहा है कि रोड ये देखिए पीटी के लिए आपको क्या है,
तो पीटी के लिए जो है आपको पढ़ना है होता है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर बताया वो पढ़ना होता है, ना कि पूरा आर्टिकल पढ़ना होता है। आर्टिकल आप जब पढ़िएगा जो इम्पोर्टेंट होता है और वो जो है आपके कब आता है, जो आपका एडिटोरियल पार्ट है वहाँ पर से, और वहाँ पर से भी आपको जो है कुछ ही पॉइंट आपको कवर करना है, पूरा जो एडिटोरियल छापना नहीं है। ओके, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पढ़ना है कि कब इसकी स्थापना होगा, क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपका ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। एनजीटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि 2010 में आए थे, बाकी सारा ओके। जहाँ पर जो आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही करवाऊँगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊँगा। ओके, ये देखिए उसी का है, बंगाल वोटर का है, ठीक है। वो कहा जा मतलब कहना है कि 20 लाख से अधिक लोगों का जो है नाम कट गया है। तो ममता बनर्जी का कहना है, जो वहाँ के तत्कालीन अभी जो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि इन पर रोक लगाया जाए, तो उसी के मैटर पर ये केस था। और हाल में जो है 1 अप्रैल को जो है 7 जज जो वहाँ के हाईकोर्ट के जज थे उनको जो है बंधक बना लिया गया था। तो उस समय भी जो है 142 आर्टिकल का उपयोग करके जो है वहाँ के गवर्नमेंट का जो है आपको सख्त से जो है निर्देश दिए थे कि उनको रिहा करवाए, क्योंकि वहाँ के पीपल ने ऐसा किया था, ठीक है। ज़्यादा ध्यान आप जो है एडिटोरियल पर दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर कुछ वैसा है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ओके, अब एडिटोरियल पार्ट कह रहा है कि 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ दिवस बनाया जाता है। ओके, तो इसमें जो है आर्टिकल आया है कि ट्रांसजेंडर जो है के प्रोटेक्शन का जो आपका जो 2026 में जो बिल है वो जो है उसके बारे में ये आर्टिकल है। अब जो है ट्रांसजेंडर के बारे में, तो LGBTQ के बारे में आप लोग जानते हैं, तो उसी में से जो है ट्रांसजेंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनके जो है प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री आपका जो है, एक मिनट, हाँ 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिलीवर किया था हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ नालसा बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज ए ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है, एज ए लेजिटिमेट जेंडर आइडेंटिफायर, ठीक है। मतलब ट्रांसजेंडर को एज ए जेंडर के रूप में जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको 2014 में ही बोले थे। इसके बाद जो है मतलब थर्ड जेंडर के रूप में, और ये किसके केस में आया था, आपको जो है ट्रांसजेंडर के केस में। ट्रांसजेंडर जो है अब प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सोशल जो है सोशल एक्टिविटी से मतलब सोशल से डिस्क्रिमिनेशन उनको मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जो है यह जो है यह जो है प्रिंसिपल जो है रूटेड नॉट ओनली जो है ह्यूमन डिग्निटी एंड एटोनॉमी बट आल्सो जो है ये क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जैसे अभी जो बिल आया जिसमें क्या है कि आर्टिकल आपको 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 15 क्या है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फिर 19 क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और 21 क्या है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आपका यहाँ पर है, ओके। फिर क्या कह रहा है कि 19 में जो है पार्लियामेंट पास किया था क्या ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट, ठीक है। फाइल जो है पार्ट ऑफ इट वेयर क्रिटिसाइज, मतलब उसमें जो है बाय द कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी के साथ जो है के द्वारा जो है क्रिटिसाइड किया गया था। इट रिमेन जो है जो है विथ नालसा ऑन कंसर्न इशू, ठीक है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी किया गया। इसमें ये भी कहा जाता है कि जब आप जो आपका ट्रांसजेंडर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेल ट्रांसजेंडर एक फीमेल होते हैं, ठीक है।
तो फीमेल के और मेल के साथ इनका जो है सेक्सुअली जो है हरासमेंट भी होता है कई जगह, ठीक है। तो उस इसीलिए जो है जैसे डॉक्टरों के पास भी हरासमेंट होता है। तो ये सब की जांच के लिए जो है इसके बाद जो है आपको वहाँ पर जो है 2019 में कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो आइडेंटिफाई मतलब टीम के द्वारा आइडेंटिफाई और सेटिस्फाइड करेंगे कि ये ट्रांसजेंडर है या नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या किए, मच ऑफ वर्क बीइंग डन एट बोथ हेल्थ केयर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन लेवल, मतलब रिजल्ट एंड 2019 एक्ट में कहा गया था कि हेल्थ केयर, इसके बाद क्या है आपको हेल्थ केयर देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड सेंटिसेशन, ठीक है, ड्राइव इंश्योर क्रिटिकल एंड ट्रेनिंग हेल्थ केयर एंड एलाई प्रोफेशन एंड जो है सेंसिटिव जेंडर अफर्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, इन 6 ईयर ऑल स्टेक होल्डर जो है हैड जस्ट अबाउट स्टार्टेड एलाई देमसेल्फ, ओके, विथ ग्लोबल, ओके। 2014 के बाद 2019 में जो है आपका ये आया था। इसके बाद क्या कर रहा है कि अभी जो है 30 मार्च 2026 को जो है ये गैजेट में जो है नोटिफाई किया। फंडामेंटली जो है रिजर्व दी नालसा जजमेंट को जो है रिजर्व किया। इट वाज जो है रिप्लेस दी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विथ मेडिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक गेट कीपिंग, ठीक है। जो है ये कह रहा है कि आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन किया गया है, जिसमें क्या क्या है कि आपका जो है मेडिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक के जो है गेट कीपिंग के रूप में, ओके, जो मैंने आपको पहले बताया था 19 में। अंडर दिस अमेंडमेंट ट्रांसजेंडर पर्सन मस्ट अपीयर बिफोर मेडिकल बोर्ड, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जरूरी है कि वो जो है मेडिकल बोर्ड के सामने जो है प्रस्तुत हो। अंडरगो एंड असाइनमेंट प्रोव देयर जेंडर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि वो फिर जो है मेडिकल बोर्ड उसको क्या करेंगे, जेंडर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एंड रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद क्या करें, एंड ऑब्टेन जो है सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये सब जो है पॉइंट आपको द हिंदू से लिखने होते हैं कि जैसे 2019 में जो है कौन कौन से पॉइंट आए। तो वहाँ पर पहला पॉइंट ये आया कि आपका जो है मेडिकल बोर्ड के सामने और प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे, ओके। अब इसमें क्या कह रहा है कि देयर आर नो मेडिकल एंड एवेल्युएटिव, ठीक है, बायोमार्कर फॉर जेंडर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कोई भी मेडिकल और एवेल्युएटिव जो है बायोमार्कर नहीं है, ठीक है। नो एक्सटर्नल नॉलेज, मतलब और प्रूफ ऑफ एनी सॉर्ट कैन डिटरमाइन, ठीक है, मतलब कोई भी जो है आपका एक्सटर्नल जो है आपका नॉलेज वगैरह का प्रूफ नहीं है, ठीक है। डीपली हेल्ड पर्सनली फील्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस इज एक्सेप्टेड जो है ट्रूथ इन मेडिसिन हेल्थ केयर अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है कि अब जो है चैलेंजेस क्या है, ठीक है। मेडिकल बोर्ड जो है मेनी ऑफ विच डू नॉट एग्जिस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है मेडिकल बोर्ड नहीं है। और ऑलरेडी जो है क्या है ओवर बर्डन, और कई जगह जो है ओवर बर्डन। इवन अर्जेंट हेल्थ केयर जो है नीडेड, जो कि आप जो जाते होंगे प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह तो आपका क्रिटिकल में है, ठीक है। क्रिटिकल एब्सेंस ऑफ क्राइटेरिया है, मतलब वो बहुत सारे जगह में तो आप जो है बहुत सारे डिजीजेज को या जो भी है हेल्थ केयर का जो है क्राइटेरिया आपको बना हुआ नहीं है। ये सारे चैलेंजेस है। एज वेल जो है टाइम एंड प्रोसेस, ठीक है, बहुत जगह जो है टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद इट इज लाइकली दैट बोर्ड में फॉल बैक, ठीक है, ऑन आर्बिट्ररी, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि
अब्यूज एग्जामिनेशन, मतलब कई जगह जो है अब्यूजिंग की तरह बिहेव करता है। इंक्लूडिंग द पर्सनालिटी ऑफ जेंटल इन पेंशन, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, असाइनिंग जेंडर एट बर्थ बाय लुकिंग एट द जेंटल ऑफ ए न्यू बॉर्न, ठीक है, चाइल्ड बाय ए डॉक्टर और अनदर अडल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि अब उनके साथ क्या क्या है कि कंप्लीट वायलेशन होता है, मतलब प्राइवेसी, ठीक है, और क्या क्या वायलेशन ऑफ डिग्निटी, प्राइवेसी, बॉडीली एटोनॉमी, ठीक है, मतलब जो सेक्सुअली असॉल्ट होता है ये सब भी होता है कई जगह, ठीक है। इंटेंडेड ऑफ इम्प्रूविंग वेलफेयर एक्सेस, ठीक है, दी अमेंडमेंट विल लाइकली श्रिंक इट, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, मेंटल हेल्थ फॉलोआउट क्राइसिस इन मेकिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑलरेडी फेस एक्सट्रीमली जो है vulnerability, डेटा शो डैट 99% जो है ट्रांसजेंडर पर्सन फेस है सोशल रिजेक्शन। मतलब क्या कर रहा है, तो ये देखिए BBI आपका है, ठीक है, तो 99% क्या है, सोशल रिजेक्शन है। इसके बाद क्या है, 52% है फेस्ड जो है हरासमेंट और वायलेशन, ठीक है। एजुकेशन स्पेस जो है, ठीक है, एजुकेशन स्पेस में जो है आपका जो है कितना परसेंट है आपका आया था, तो ये आपका आया था 52%, 52% से। उसके बाद क्या कर रहा है कि 70%, 57% ऑफ ट्रांस वुमेन रिपोर्ट एग्जाम्पल, एक मिनट, एक्सपीरियंसिंग फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेशन, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दिया था पहले ही। ट्रांसजेंडर असॉल्टेंट है जो है सुसाइड अटेम्प्ट रेट जो है आपका 13% टू 50% है, ये जो है नेशनल एवरेज है, ओके। इसके बाद क्या क्या है कि अगेन दिस बैकड्रॉप इन इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, एडिशनल लेयर ऑफ जो है सस्पिशन, ठीक है, वेरिफिकेशन एंड जो है स्क्रूटनी इज नॉट जो है जस्ट इंटेंसिव, ओके। इसके बाद जो है आपका कंसर्निंग द अनसर्टेनिटी फॉर द थाउजेंड ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल करेंटली इनरोल्ड, ठीक है, इन हेल्थ केयर सर्विस, हु जो है जो कि क्या करता है कि मतलब आपको जो है इनको हेल्थ केयर सर्विस देना है। उसके बाद जो है आपका इसके बाद क्या कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट, इसके बाद लॉयर, इसके बाद जो है क्या है एजुकेशन, दिस क्राइटेरिया जो है एंड अनप्रिडेंटेड इथिकल एंड लीगल रिस्क, ठीक है, इनको होना चाहिए। इसके बाद क्या कि मेनी फैमिली जो है जेंडर आइडेंटिटी जो है जर्नी क्रिएट जो है टेंशन एंड डिसएग्रीमेंट, ओके। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांस जो है अफर्मेटिव मेंटल हेल्थ जो है प्रैक्टिशनर एंड सर्विस आर जो है फ्रिक्वेंटली एक्यूज ऑफ इनकरेजिंग, ओके, एडोलसेंट सिंपली जो है एक्नॉलेजमेंट देयर लिव्ड रियलिटी, ओके। दिस विल डिस्कैरेज हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, फ्रॉम प्रोवाइडिंग इसेंशियल, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि एडिशनली जो है दी अमेंडमेंट कोलैप्स डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिटवीन जो डिस्टिंक्शन बिटवीन जो है ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स एंड हिजार
हिजरा आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो है ये सब हमारे समाज में आज चलते आ रहा है। ट्रांसजेंडर का क्या क्या इंटरसेक्स, हिजरा आइडेंटिटीज, इरेजिंग कल्चर, सोशल एंड बायोलॉजिकल आइडेंटिफाई, ठीक है। मतलब इन लोगों इस तरह से उनको बुलाया जाता है। ट्रांस मैन रिमेन नियरली इंडिविजुअल इन द फ्रेमवर्क फर्दर जो है मार्जिनिंग जो है देम, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि द करेंट अमेंडमेंट रिक्स डूइंग अंडर डूइंग एडिकेट, मतलब इन सब से उनको जो है इस बिल के थ्रू जो है आपको लाना है। और प्रोग्रेस अक्रॉस लॉ गवर्नेंस, ठीक है, हेल्थ सिस्टम। इसके बाद क्या कर रहा है इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, ठीक है। इफ़ जो है मिस यूज हैज अकर इवन इफ लिमिटेड टू द 0.01% that the government suggest this solution lies audit verification protocol and administrative standing, not in जो है पुलिसिंग जेंडर आइडेंटिटी और जो है फोर्सिंग मेडिकेल्यूशन, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, तो अपहोल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू का अपहोल्ड, प्रोटेक्ट जो है मेंटल हेल्थ, ये सब आपको करना है। इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरबिलिटी, मतलब होना चाहिए। दिस अमेंडमेंट मस्ट बी जो है रिकोनाइज क्या है बी ओ ईच इंडिविजुअल इन इंडिया जो है दी एश्योरेंस दैट गवर्नेंस फ्रेमवर्क डू नॉट डिपेंड फियर, ठीक है, स्टिग्मा और जो है इंक्लूजिंग एनी कम्युनिटी, ठीक है। अब जो है ये कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ जो है आपका जो है क्लाइमेट चेंज एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है एज ए क्या हुआ है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गया है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आपको जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें कह रहा है कि इंक्रीजिंग जो है स्ट्रेंथ ओवर द कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। आई थिंक इसको आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसमें ये कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपका जो है क्या है कि आपका ये है कि मीन वाइल शिफ्टिंग सीजनल पैटर्न और ड्राइविंग रिस्क इन इन्फेक्शन, ठीक है, एलाइज एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, मतलब अभी जो है इन्फेक्शन और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो है काफ़ी फैल रहा है। चेंजिंग टेम्परेचर हो रहा है, रेनफॉल साइकिल में डिस्टर्ब हो रहा है, एस्टैब्लिश ट्रेंड एंड जो कि पहले से ट्रेंड है, प्रोलॉग जो है आपका पोनल सीजन हो रहा है। डिजीजेज जो है आपका किस प्रकार के विंडो आर एक्सपेंडिंग, मतलब जो बीमारियों का जो है खुला मतलब ओपन हो रहा है, ठीक है, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। इसके बाद क्या कर रहा है देयर जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफिक रीच एंड स्ट्रिक बेंडिंग, ठीक है। इसके बाद है क्विकली जो है एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट ड्राइव, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है कि वाइल हेल्थ केयर सिस्टम इन रीजन रिमेन जो है अंडर अनडिपेड टू द रिस्पॉन्स स्किल, ठीक है। वन मेजर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज, मतलब मॉस्किटो से फैलने वाले डिजीजेज प्रेजेंट टाइम में अभी जो है कूलर गर्मी आ गया तो कूलर के कारण मलेरिया वगैरह आपको जो है काफ़ी फैलता है, ठीक है। इसके बाद है आपका जो है राइजिंग टेम्परेचर है मिड प्रीवियसली इन हॉस्पिटल
रीजन, ठीक है, सुटेबल फॉर दिस इंसेक्ट, दिस इम्पैक्ट ऑन डेंजरस पैटर्न इज ऑलरेडी जो है मेजेबल दिल्ली एनसीआर, ठीक है। कह रहा है कि ये आपका जो है कब, सितंबर बट नॉट पीक इन नवंबर, ठीक है। कह रहा है कि आपका इसी समय आपको मॉस्किटो वगैरह का जो होता है पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज होता है, ठीक है, खासकर गंगेटिक प्लेन में जो कि वार्म एरिया है, ह्यूमिड है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है क्लाइमेट चेंज आल्सो जो है टिगर राइज जो है एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज जो है क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। एज समर बिकम इंक्रीज, मतलब हॉटर जो है समर जो है काफ़ी हॉट हो रहा है। गैदर जो है रिलायंस ऑन एयर कंडीशन से हो रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, ड्राइव हाईली एनर्जी यूज एंड ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैस हो रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर जो है माइक्रो पोल्यूटेंट जो है बढ़ रहा है यहाँ पे, ओके। डैट जो है पेनिट्रेटेड डीप इनटू लंग्स, क्या कर रहा है, लंग्स को आपको हार्म पहुंचा रहा है। ब्लड स्ट्रीम आपको कर रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, एग्जस्टिंग वाइड स्पीड, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट जो है अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गन, ओके, आपके कई मल्टीपल ऑर्गन को जो है इफेक्ट कर रहा है बॉडी पार्ट का, पर्टिकुलरली जो मैंने आपको बता दिया लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह, इससे जो है ख़राब हो रहे हैं। फाइनली जो है पर्टिकुलेट मैटर जो है क्या कर रहा है, पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स कॉज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिड्यूज लंग्स फंक्शन। फिर क्या कर रहा है, एग्जैबरेटिंग रेस्पिरेटरी जो है कंडीशन सच जो है अस्थमा। इसके बाद क्या कर रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज आपको आ रहा है। तो यही सब आपका जो है, ओके। इसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज द रिस्क हाइपर टेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ठीक है। दी किडनी आर आल्सो इक्वल वनरेबल, ठीक है। क्रोनिक जो है आपका एक्सपोज्योर कैन जो है इम्पेयर किडनी फंक्शन, रिड्यूज फिल्ट्रेशन इफेक्शनली, ठीक है। तो ये सब आ रहा है। ग्रीन हाउस गैस क्या कर रहा है, आल्सो ट्रैप मोर हीटेड इन दी एटमोसफियर क्रिएटिंग ए फीडबैक लूप, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि पार्ट ऑफ कंट्री सच एज उड़ीसा, तेलंगाना एंड जो है विदर्भा आर जो है रिपोर्टिंग ए राइज नंबर ऑफ जो है हीट स्ट्रोक रिलेटेड डेथ, मतलब जो लू से मरते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि आपका जो है डे बाई डे आपका क्या हो रहा है, आपका गर्मी का सीज़न जो है काफ़ी जो है हॉटेस्ट हो रहा है। एडिशनल रिस्क जो है नाइट टाइम टेम्परेचर इन अर्बन पॉकेट सच एज दिल्ली एनसीआर मुंबई आर जो है इमिटिंग, एक मिनट, हाँ, एलिमिनेटिंग द क्रिटिकल रिकवरी विंडो दैट द ह्यूमन बॉडी रिलाइज ऑन टू कूल डाउन आफ्टर जो है प्रोलॉन्ग्ड डे टाइम हीटेड एक्सप्योर। मतलब कह रहा है कि अभी जो है आपका बॉडी काफ़ी हीट हो रहा है, काफ़ी कूल हो रहा है, टू कूल टू हीट, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड है अनसीजनल रेन। उसके बाद क्या कर रहा है कि आपका जो है प्रोडक्टिविटी भी उससे कम हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग फूड, ठीक है, जिसके कारण मतलब जो
प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है फूड का, जिसके कारण जो है आपके पास अनहेल्दी जो है फूड आ रहे हैं, डिक्लाइनिंग जो है न्यूट्रिशन क्वालिटी फूड क्रॉप। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका क्रिएटिंग ए हिडन बर्डन माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट का आपका जो है बर्डन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यही था। इसके बाद आपका जो है मेन आपका ये है केस री इन्फोर्सिंग द केस ऑफ ए वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। चूँकि आज वर्ल्ड हेल्थ है तो उसी के बारे में है। कहा जा रहा है कि आपका जो है 1995 में जो है फिल्म आउटब्रेक स्ट्रेरिंग जो है द इनिमिटेबल डिस्टिंग्विश। ओके, कह रहा है कि जेनेटिक आपका क्या है वायरस, इसके बाद क्या कह रहा है मेटा वायरस। तो ये आपको याद करना है कि जेनेटिक वायरस क्या है, मेटा वायरस क्या है। जम्प द ह्यूमन एज ए रिजल्ट ऑफ क्या है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। इसके बाद क्या कर रहा है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ट्रेड, बिल्ड एनिमल, ठीक है, स्प्रेडिंग अक्रॉस जो है नेशनल लाइक फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मैसेज टुगेदर फॉर हेल्थ। ओके, क्या कर रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ जो क्या कर रहा है कि आपको मैसेज कर रहा है कि टुगेदर फॉर हेल्थ, हेल्थ सभी के लिए होना चाहिए, बट जो है प्रेजेंट में स्टैंड विथ साइंस अंडरलाइनिंग द एसेंशियल ऑफ अडॉप्टिंग वन हेल्थ, ओके, अप्रोच प्रोटेक्ट एनिमल। इसके बाद क्या कर रहा है दी एनवायरमेंट एंड ह्यूमन। इट आल्सो जो है हाईलाइटेड द क्रिटिकल रोल साइंटिफिक कोलैबोरेशन, मतलब क्रिटिकल रोल ऑफ साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए। ओके, कह रहा है इसमें कि आपका जो है रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, H1 इन्फ्लुएंजा, H5N1, ठीक है। तो जो बस मार्क कर रहे हैं बस वो पॉइंट लिखना है। ओके, पूरा आपको नहीं लिखना है यहाँ से। इसके बाद क्या कि सार्क वायरस के बारे में जो है जेनेटिक डेटा है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, केरला जो है पार्टिसिपेटरी जो है कार्बन न्यूट्रल प्लान, ठीक है, इन मीनागद्दी। तमिलनाडु जो है ग्रीन क्लाइमेट जो है क्या कर रहा है ग्रीन क्लाइमेट कंपनी एंड कूल रूफ प्रोजेक्ट इन चेन्नई। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है इन्फेक्शन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा कि इन्फेक्शन क्या है, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। सच है जो है जेनेटिक जो है रिजर्वर वेक्टर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, वेक्टर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR सस्टेनेबल जो है फूड सिस्टम। ओके, एक्सपोर्स टू पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये है वन हेल्थ केयर अप्रोच मेक पब्लिक हेल्थ सेंस इकोनॉमी का जो है सेंस एंड जो है कॉमन सेंस, ठीक है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर कह रहा है कि भट्ट जो है टीबी रिवाइवल अबाउट जो है इंडियन अर्बन हेल्थ सिस्टम। क्या कर रहा है कि इंडियन अर्बन हेल्थ सिस्टम में जो है टीबी कहाँ रिवाइवल कर रहा है। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ डे टीबी सर्व एज ए स्ट्रिक्ट रिमाइंडर दैट इफ हेल्थ फॉर ऑल, जो ऊपर मैंने हेल्थ फॉर ऑल कह रहा था, नियरली जो है 35% ऑफ द पॉपुलेशन नाउ लिव इन अर्बन एरिया एंड सिटी कंटिन्यूइंग टू एक्सपैंड एज पीपुल अराइव सच फॉर वर्क एजुकेशन एंड क्या है अपॉर्चुनिटी। ओके, अर्बन इंडिया जो है क्या है कि एज्यूम टू हैव बेटर हेल्थ केयर, क्या करता है बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर
देन रूरल एरिया से कहा जाता है कि जो है बेटर हेल्थ केयर है। 8 सिटी, सिटी आल्सो जो है कंसंट्रेट रिस्क, बट क्या है, सिटी जो है रिस्क पर ही भी है। ओवर क्राउड हाउसिंग, क्या क्यों ओवर क्राउड हाउसिंग, ये लिख लीजिएगा। ओवर क्राउड हाउसिंग पुअरली जो है वेंटिलेटेड, ठीक है, जो कि आपका जो है वेंटिलेटेड होना चाहिए, तो वो पुअर है। वर्क पैलेस, ठीक है, वेंटिलेटेड वर्क पैलेस जो है पुअर वेंटिलेटेड वर्क पैलेस या रूम वगैरह। लॉन्ग वर्क आवर जो है आपका कहीं कहीं 9 घंटे 10 घंटे काम होते हैं। पॉपुलेशन जो है इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट एंड जो है बिग सोशल सपोर्ट सिस्टम, क्या है, बिग सोशल सपोर्ट सिस्टम है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इन्फेक्शन डिजीजेज सच एज जो है ट्यूबरकुलोसिस देयर आर नॉट जो है पेरिफेरल कंसर्न, दे आर क्रिटिकल। क्या कह रहा है कि पेरिफेरल नहीं है, क्रिटिकल है। ट्यूबरकुलोसिस क्या कहता है कि आपको एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, और इसका मेन रीजन है कि वायु में जो है वाटर ड्रॉपलेट के मतलब नमी के कारण ज़्यादा ये फैलता है। यही सेम आपका जो है किस में था, आपका कोविड-19 में था। ओके, इंडिया कंटिन्यूइंग टू बियर ए लार्जेस्ट बर्डन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का जो है लार्जेस्ट बर्डन जो है झेल रहा है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस के, जिसमें जो है 1/4 जो है इंडिया में ही पाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के केसेस। हम लोग जो है 2030 तक हम लोग जो है ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त का रखे हैं, बढ़ा दिया गया है ये, ठीक है। क्या कह रहा है कि वल्नरेबिलिटी कवरेज, माल न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग, फिजिकली डिमांडेड वर्क, अनट्रीटेड जो है मॉर्बिटीज, ठीक है, एंड जो है डिले एक्सेस केयर, ठीक है, मतलब और डिले क्या होता है कि एक्सेस जो है किसी को केयर भी डिले मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस अनफोल्ड थ्रू दिस सीरीज ऑफ मैसेज्ड अपॉर्चुनिटी, अर्ली जो है सिम्टम ऑफ्टन गो अनऑर्गेनाइज ट्रीटेड, ठीक है। जैसे ही होता क्या है कि अगर टीबी का जो है कोई भी आता है सिम्टम, तो हम जो है क्या करते हैं अनऑर्गेनाइज के पास जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है डिले जो है डायग्नोसिस होता है, और इंटरप्टेड जो है इंटरप्शन ऑफ ट्रीटमेंट में इंटरप्शन होता है, जिसके कारण से जो है जो है रिक्स जो है ट्रांसमिशन का रिक्स जो है फैल जाता है। ये फिर फैमिली में, उनके फैमिली में भी फैलता है। ओके, वेयर जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट कम है, सोशल प्रोटेक्शन कम है, ठीक है, एडिक्वेट हाउसिंग है, मतलब सटे और जिसके कारण से ये फैलता है। इसके बाद क्या कर रहा है एक्सेसिबल जो है प्राइमरीली हेल्थ केयर, जैसे एक ही घर में कई लोग रह रहे हैं, होते हैं ना, आप शहर में फ्लैट लेके रहते हैं, तो वही है। इसके बाद क्या कर रहा है हेल्थ केयर आर जो है इन पैलेस, ट्यूबरकुलोसिस मोर लाइक टू बी डेडिकेटेड अर्ली एंड ट्रीटेड जो है सक्सेसफुली, जितना जल्दी हो सके जांच करके जो है ट्रीट करना चाहिए। इन पाथवे स्टडी ऑफ जो है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट इन मुंबई, भट्टाचार्य जो है इट AI 2019, ठीक है। पीपुल ऑफ इसमें जो है होता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड केयर सीकिंग जर्नी, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है फ्रेगमेंटेड केयर एंड जो है फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, नॉट ओनली जो है वर्स्ट आउटकम, बट जो है ये क्या करता है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए भी होल्ड करता है। फाइनेंशियल के लिए अब हो गया तो जल्दी इलाज नहीं करवाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहता है। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है कि ज्योग्राफी, एक और इम्पैक्ट क्या करता है ज्योग्राफिक, ठीक है,
ज्योग्राफी सर्विस आल्सो जो है मैटर करता है इसमें। जैसे आपका जो है प्री अर्बन इंडस्ट्रियल जोन, जैसे वो आपका जो पहले के अर्बन इंडस्ट्रियल जोन है, इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो है क्लस्टर ऑफ 10 रिमेन आपका जो है डिजर्व बाई एक्सेसिबल प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके बाद क्या कह रहा है कि दिस इज वेयर द लैंग्वेज ऑफ हेल्थ, ठीक है, आई दी राइट बिकम क्रिटिकल। लैंग्वेज भी एक तरह का जो है क्रिटिकल हेल्थ केयर है, मतलब रिक्स से है, अड़चन आता है, ठीक है। इसके बाद एक और आ जाता है कि एड्रेस प्रूफ। जैसे एक रियल कहानी मैं बताता हूँ कि आप कई किसी दूसरे स्टेट में हैं और आपका जो है आधार कार्ड या जो भी है उसका दूसरे स्टेट का है, तो जिस स्टेट में आप कमा रहे हैं वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ये केस हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ को मैं देखा हूँ अपनी आंखों से कि आप जब जाइएगा ट्रीटमेंट करावे, वहाँ का जो लोकल बॉडी जो होता है, जैसे दिल्ली का ही मान लीजिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोकल जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो जाइएगा तो पहले कहेगा कि यहाँ का आप वोटर आई कार्ड वगैरह, मतलब जो भी है एड्रेस प्रूफ लाइए। तो इसमें भी एक डिले होता है, ओके। डोमिसाइल जो है ना लैंग्वेज, ओके। अब जैसे केरला वगैरह में जाइएगा तो डोमिसाइल लैंग्वेज होता है, लोकल लैंग्वेज वहाँ चलता है, तो उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आता है। नेटिव कैटेगरीज, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑल फॉर हेल्थ कैन नॉट बी रियल इशू, ठीक है। कह रहा इफ़ इंडिया इज जो है सीरियस अबाउट बिल्डिंग हेल्थ केयर सिटी, हेल्थ केयर मस्ट बी पोर्टेबल, मतलब हेल्थ केयर पोर्टेबल होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है स्ट्रेंथेंड, ठीक है, एंड डिजायर कंट्रोल, ठीक है। एंडिंग जो है टीबी विल रिक्वायर बिल्डिंग अर्बन सिस्टम, ठीक है। क्या कर रहा है कि जो है आपका एंडिंग टीबी को एंड करना है तो रिक्वायर होगा कि अर्बन सिस्टम में जो है, अर्बन में जो है बिल्डिंग सिस्टम, मतलब जो सिस्टम को बिल्ड किया जाए, ओके। इसके बाद जो है पॉसिबल जो है व्हेन हेल्थ केयर फॉर ऑल स्टार्ट, नॉट ओनली व्हेन पीपुल फॉर ऑल सिक, ठीक है। तो यहीं पर है, इतना ही है। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता है कि आज जो मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाया इसमें तो कुछ मेरा त्रुटि होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है ये लेके आ रहा हूँ हिंदू एनालिसिस। धीरे धीरे मैं इसमें इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे